जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। अगर आप सभी चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी भी तरह का दुख ना हो, समस्या ना हो और आपका जीवन लाभकारी हो जाए, जीवन का कार्य पूरा हो जाए, दुखों से मुक्ति मिल जाए, रोग से मुक्ति मिल जाए, सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति मिल जाए और आपके अपनों को मिल जाए, पूरे विश्व को दुखों से मुक्ति मिल जाए, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। देख करके धर्म जब हम सब्सक्राइब कहते हैं तो ये भारत संस्कार मंच को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ये मानकर चलें कि आप धर्म को सहमति दे रहे हैं, धर्म से आप सहमत हैं, धर्म को अपने जीवन में शेयर कर रहे हैं। इसलिए ये सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके धर्म कार्यों में सहयोग अधिक से अधिक प्रदान करने की कृपा करें। कर्म अधीन विश्व रच राखा, जो जस कर्म कीन तस फल चाखा। संसार कर्मों के अधीन है। ये कर्म नहीं हो तो संसार ही नहीं होगा। कर्म कैसा? लाभ का कर्म, क्योंकि जो भी कर्म होते हैं वो कर्म लाभ के लिए ही होते हैं, लाभ प्राप्त करने के लिए ही लोग कर्म करते हैं। तो ये धर्म से जो लाभ है वो सत्य का लाभ है, सनातन का लाभ है, शांति का लाभ है। शांति चित्त, शांति मन, शांति इंद्रियां, शांति क्षुधा। तो ये शांति जब अतरंग होती है तो बाह्य साधन सामग्रियों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। अतरंग पूरा आनंद लोगों को प्राप्त होता है, क्योंकि संसार में गति है, गति के कारण ही संसार है। और ये गति धरती की गुरुत्वाबल के कारण है। धरती से जो हम आहार लेते हैं उस आहार में भी गुरुत्वाबल होता है। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसे पीड़ा दर्द को लेकर ही पैदा होते हैं। जितने बच्चे होते हैं दुख को ही लेकर पैदा होते हैं, चाहे वो भारत में हो, पाकिस्तान में हो, किसी भी देश में हो, किसी भी मजहब पंथ में हो, सबकी एक समान अवस्था होती है दुख की। इसलिए संसार को दुखियालय कहा गया है। अवस्थाएं समान होती हैं, बच्चे सबके जवान होते हैं, सभी लोग बूढ़े होते हैं, सभी लोग संसार से सबकी विदाई होती है। कोई अपने कार्यों को पूरा करके सभी ऋण से मुक्त होकर के, क्योंकि बच्चा पैदा होता है तो उसे शेष की अवस्था होती है। शेष जानना शेष होता है, कुछ पाना शेष होता है, कुछ करना शेष होता है, उसकी इच्छाएं शेष होती हैं। ये शेष ना रहें, ये श्रेष्ठ हो जाएं, शांति हो जाएं। तो ये आहार की जो शुद्धिकरण है वो गौ माता से होता है। गौ माता से कि पंचामृत से आहार शुद्ध होता है। धरती उसके गोबर से शुद्ध होती है, गोमूत्र से होती है। प्रकृति घृत से, गोघृत से यज्ञ करने पर प्रकृति पवित्र होती है, शुद्ध होती है। शुद्ध तन, मन, चित्त, बुद्धि, इंद्रियां शुद्ध होती हैं।
शुद्ध ही शांति की अवस्था होती है। जब हम अतरंग तरंगे होती हैं तो बाहर की गति रुक जाती है। आज जितने भी संचार क्रांति जो भी गति होती है वो तरंगों के माध्यम से गति होती है। अगर ये तरंगे जो शरीर के अंदर पैदा होती हैं, ये तरंगे अतरंग ही रहें, बाहर ना हो। जब पेट खाली होता है वक्त के माध्यम से, इसीलिए हमारे ऋषियों ने 7 दिन जो ये है, ये 7 दिन 7 ग्रहों का सूचक है। 9 ग्रह होते हैं, एक राहु केतु, ये परिणाम होता है। तिथि की जो है नक्षत्रों के हिसाब से होता है। इसीलिए वक्त का पालन करने से जब पेट खाली रहेगा तो अतरंग ही तरंगे होंगी, बाहर तरंगे नहीं होंगी। तो ये संसार की आप अगर 90% लोग इस व्यवस्था की, योग की व्यवस्था को समझ सकें तो आज पूरे विश्व में शांति हो सकती है, क्योंकि शरीर की कोई अवस्था ही नहीं रहेगी बाहरी पदार्थों तत्वों को सेवन करने की। आप इस युद्ध को रोक सकते हैं, क्योंकि जब प्रकृति में गति ही नहीं रहेगी, गति को आप रोक सकते हैं तो ये युद्ध ही नहीं होगा, पूरी शांति होगी। युद्ध के समय जो अभाव संकट पैदा होंगे, अगर आप वक्त की स्थिति में रहते हैं तो आपको ना जल की जरूरत पड़ेगी, जैसे पेट खाली होगा अन्न का प्रभाव नहीं रहेगा, फिर प्यास नहीं रहेगी, जल का प्रभाव नहीं रहेगा, फिर प्रकृति के का प्रभाव अभाव दबाव इस शरीर में नहीं रहेगा। आप शांति चित्त रह करके अपनी व्यवस्था, सुंदर व्यवस्था में रह सकते हैं। लेकिन ये समान जो अवस्था पूरे संसार की है, ये परंपरा पुरानी होती है, वही परंपरा जो हमारे पूर्वज करते आए हैं। तो आज ये परंपरा से अलग लोगों ने धर्म बना लिया, अलग व्यवस्था बना लिया, और ये जो अलग व्यवस्था बनाने की व्यवस्था है वो अशांति की व्यवस्था बनाया, और इस अशांति की व्यवस्था ही समस्या का कारण है, दुख का कारण है। अधिक से अधिक पदार्थों का, तत्वों का, साधन की सेवन करने से मात्र क्षण भर, पल भर सुख मिलता है, लेकिन इसके साथ जो स्वभाव है सबका एक समान, पूरे जगत का शांति का, वो शांति नहीं मिलती। जब स्वभाव पूरे जगत का एक है, प्रकृति हमारी, स्वभाव हमारा पुराना है, जो सनादि है, जिस अतीत जो था वही आज वर्तमान है, वही भविष्य होगा। स्वभाव सब हमारी पुरानी है, सबकी प्रकृति, धरती, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र सब पुराने हैं। तो आज ये नया नया आविष्कार, नई नई व्यवस्था, इस परंपराओं से अलग व्यवस्था ही अशांति का कारण है। और ये अशांति जब होती है तो युद्ध की परिस्थिति पैदा होती है, क्योंकि सत्य का जो सिद्धांत है वो प्रकट होता है, उसको शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता, ना सुना जा सकता है। प्रकट भय दीन दयाला, तो प्रकट होता है, वो भाषित होता है शब्दों के भाषा से, पूरे संसार को नहीं
समझा जा सकता है। इसीलिए 4 भाषाएं हमारे ऋषियों ने बताई। एक बैखवड़ी भाषा, जिसको मुख से बोला जाता है, कान से सुना जाता है। ये भाषा निम्न स्तर की है, जो सभी की भाषाओं को नहीं समझ सकती। जबकि हमारा संबंध सबसे है, हमें सबकी भाषा को समझना चाहिए। दूसरी भाषा है मध्यमा, जो ये इंद्रियों की भाषा है, सांकेतिक भाषा है, संकेत को आंख देखता है। तीसरी भाषा है पश्यंती, ये मन की भाषा है, जिसको मन के द्वारा दूसरा मन समझता है। एक है परावाणी, जो आत्मा प्रकाश की वाणी है। यही वाणी गुरु बोलते हैं। गुरु के आचरण को देख करके, आदर्श को देख करके जब विद्यार्थी अभ्यास करते थे, अभ्यास से ही उन्हें अनुभव इस शांति का अभ्यास करके ही उन्हें धर्म का लाभ, जीवन का लाभ, संसार के अर्थ का लाभ प्राप्त होता रहा है। क्योंकि शब्द को के द्वारा अपने आप को, अपनी आत्मा को, परमात्मा को नहीं जाना जा सकता, और उन्हें जान करके ही शांति अवस्था प्राप्त होती है। क्योंकि वही शांत रूपाय हैं, सच्चित आनंद रूपाय हैं। तो ये व्यवस्था जो है, युद्ध होता है तो युद्ध में, युद्ध का धर्म जय है, जीत है, विजय है। इसमें कुछ नैतिकता अनैतिकता नहीं होती है, जिस तरह से कृष्ण ने उपदेश अर्जुन को किया है। क्योंकि युद्ध ही, अशांति व्यवस्था जब बढ़ती है तभी युद्ध होता है। शांति को स्थापित करने के लिए सत्य का जो सिद्धांत है, अपने सिद्धांत पर सत्य के कारण ही संसार अपने को प्रकट करता है। सत्य अपनी अनुसार परिस्थितियां प्रकट करता है। इसलिए आवश्यकता इस समय है कि हम जो पाकिस्तान के द्वारा अशांति की व्यवस्था, सिविलियों पर जो वार किया जा रहा है, या धर्म पूछ के गोली मारी गई कि अंतर युद्ध हो जाए, गृह युद्ध हो जाए, अशांति हो जाए, वो सब अशांति फैलाने वाले लोग हैं। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। सिर्फ सरकारी मीडिया पर जो सेना के द्वारा सूचना दिया जाए, उसी को विश्वास करना चाहिए और भ्रमित नहीं होना चाहिए। और सेना की गतिविधियों का वीडियो कभी मत डाल करके उनके इरादों को, जो दुश्मन होता है वो सेना की इरादों की, उसकी जानकारी चाहता है, शस्त्रों की जानकारी, संख्या की जानकारी, स्थान की जानकारी। ऐसा करके हम अपने देश द्रोह करेंगे। अगर ऐसा जानकारी हमें मिलती है तो हम वीडियो पर बनाकर वायरल होगा, तो ये शत्रु देश के साथ शत्रुता होगी। इसलिए सावधान रहें। बल्कि शत्रुओं के द्वारा जो आपको सूचना मिले, उसे वीडियो बनाकर डालिए, जो देश के लिए समर्थन में होगा। और शांति व्यवस्था बनाने रखने की हर एक नागरिक का, पूरे भारत के लोगों का, विश्व के लोगों का, प्रत्येक की, हर एक की जिम्मेदारी शांति व्यवस्था स्थापित हो। शांति ही सत्य है, शांति ही सुंदर है, शांति ही कल्याणकारी है। यही भयहारी और दुखहारी है। जय श्री राम।